अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूनिटी गेम डेवलपमेंट सीरीज़। पिछली वीडियो में हमने इंटरेक्शन सिस्टम जो है वो कम्प्लीटली इम्प्लीमेंट कर लिया है। अब हम हमारे कॉइन पाउच के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं और हमारे पास एक बिल्कुल प्यारा सा जो क्रॉस हेयर है वो भी इम्प्लीमेंट हो गया है। गेम ओवर भी हमने इम्प्लीमेंट कर लिया, कॉइन्स भी इम्प्लीमेंट कर दिए। अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो हमारे पास क्या है कि हम अपनी गेम के जो कम्प्लीशन का लॉजिक है, गेम विन का लॉजिक है, वो हम बनाएं। तो गेम, क्योंकि जो मैंने गेम का आइडिया बनाया वो ये है कि हम एक मेज़ के अंदर होंगे और मेज़ के अंदर हमने कॉइन्स कलेक्ट करने हैं। एंड देन एट द एंड जो हमारा मेन गोल है, बेसिकली मेन गोल वो ये है कि हमने एग्जिट पोर्टल ढूंढना है। और जो कॉइन्स हैं ये साइड पे है कि भाई आपने अगर स्कोर बढ़ाना है तो आप कॉइन्स भी कलेक्ट कर लो। तो इस वीडियो में हम पोर्टल का लॉजिक बनाएंगे एंड देन गेम विन का जो मेन्यू है वो भी इम्प्लीमेंट करेंगे। तो बाकी कुछ करने से पहले मैं जल्दी से गेम विन का जो मेन्यू है वो इम्प्लीमेंट कर देता हूँ। अब क्योंकि हमने काफ़ी दफ़ा मेन्यूज़ इम्प्लीमेंट कर लिए हुए हैं, इसीलिए मैं क्या करूँगा कि भाई मैं जल्दी जल्दी से वो इम्प्लीमेंट करूँगा, देन आपको बताऊँगा कि मैंने क्या प्रोसेस किया है। तो सबसे पहले गेम ओवर को मैं यहाँ पे कर लेता हूँ कॉपी और इसका नाम देता हूँ गेम विन। गेम विन का नाम देने के बाद इंस्पेक्टर में जाते हैं हम और इसको हम लेते हैं और इसका कलर हम कर देते हैं ग्रीन। गेम विन का जो मेन्यू है वो मैंने बनाने के लिए गेम ओवर मेन्यू को कॉपी किया एंड देन उसको डुप्लीकेट किया और उसके बाद बस कलर जो है मैंने ग्रीन कर दिया और ये जो ब्लड का टेक्सचर था उसको मैंने थोड़ा सा डार्क ग्रीन कर दिया। एंड देन विन टेक्स्ट, क्योंकि अब हमें स्कोर और हाई स्कोर चाहिए, उसके लिए मैंने दो टेक्स्ट एलिमेंट बना दिए एंड देन बटन्स हमारे एज इट इज़ उसी तरह हमने बना दिए। अब ये जो हमारा कॉइन्स हैं, ये जो कॉइन्स हैं ये सामने दिख रहे हैं, तो इनको पीछे दिखाने के लिए हमने क्या करना है, बेसिकली कॉइन्स डिस्प्ले को मैं यहाँ से ऊपर ले जाऊँगा, ठीक है। और उसके अलावा क्रॉस हेयर को भी हमने पीछे ही डिस्प्ले करना है, तो उसको मैं क्या करूँगा, ऊपर की तरफ ले जाऊँगा। तो अगर मैं गेम में जाता हूँ तो ये अब हमारा परफेक्टली काम कर रहा है। अब हमने क्या करना है, जिस तरह हमने गेम ओवर मेन्यू बनाया था उसी तरह गेम विन बनाना है। तो स्क्रिप्ट्स में जाऊँगा और सिंपल ये करूँगा, गेम ओवर स्क्रीन कंट्रोलर को डुप्लीकेट करूँगा कंट्रोल डी से और इसका मैं नाम दे देता हूँ गेम विन स्क्रीन कंट्रोलर, ठीक है। क्योंकि कुछ कोड बिल्कुल सिमिलर है तो वो इसीलिए मैंने इसको कॉपी कर लिया। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ विजुअल स्टूडियो में, यहाँ पे भी इसका नाम मैंने चेंज करना है तो ओवर की जगह विन कर देता हूँ। बाकी ये चीज़ें एज इट इज़ रहेंगी, कंटेंट एज इट इज़ रहेगा। अब हमें बस यहाँ पे दो चीज़ें और चाहिए और वो दो चीज़ें क्या हैं, अगर मैं सीरियलाइज फील्ड करता हूँ तो हमें चाहिए भाई यहाँ पे प्राइवेट टेक्स्ट मैश प्रो स्कोर टेक्स्ट और दूसरा हमें चाहिए हाई स्कोर टेक्स्ट, ठीक है, हाई स्कोर टेक्स्ट। ये दोनों चीज़ें करने के बाद हमने सिंपली ये करना है कि भाई जब गेम ओवर हो तो स्कोर टेक्स्ट का जो टेक्स्ट है वो हो हमारे पास गेम मैनेजर डॉट इंस्टेंस डॉट स्कोर कंट्रोलर डॉट स्कोर टेक्स्ट। और हाई स्कोर जो टेक्स्ट है, हाई स्कोर टेक्स्ट का जो टेक्स्ट है वो बराबर हो हमारा गेम मैनेजर डॉट इंस्टेंस डॉट स्कोर कंट्रोलर डॉट हाई स्कोर टेक्स्ट। अब हमने ये चीज़, क्योंकि हमने ये प्रॉपर्टी बनाई नहीं हुई, गेटर बनाया नहीं हुआ, इसलिए हमें ये एरर दे रहा है। तो गेम मैनेजर में जाता हूँ मैं यहाँ पे, और सॉरी मैंने स्कोर कंट्रोलर की जो है यहाँ पे लिखना चाहिए था मुझे कॉइन्स कंट्रोलर, क्योंकि वो मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। तो कॉइन्स कंट्रोलर लिखेंगे एंड देन स्कोर टेक्स्ट और हाई स्कोर टेक्स्ट के जो हमारे पास गेटर है वो मैंने बनाना है। तो वो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं जाता हूँ कॉइन कंट्रोलर में और करंट कॉइन्स जो है वो हमारा स्कोर है, तो मैं क्या कह देता हूँ पब्लिक इंट और यहाँ पे मैं दे देता हूँ स्कोर। और स्कोर हमारे जो है वो करंट कॉइन्स के बराबर है और पब्लिक इंट जो हाई स्कोर है वो हमने अभी यहाँ पे सेट नहीं किया, तो इसको मैं क्या कह देते हैं, यहाँ पे बना देता हूँ गेट और प्राइवेट सेट।
ये मैंने यहाँ पे सिंपल गेटर बना दी और यहाँ पे मैंने ये प्रॉपर्टी बना दी जिसके अंदर गेटर पब्लिक है और सेटर प्राइवेट है। अच्छा, अब कॉइन्स कंट्रोलर के अंदर हमें एक मेथड चाहिए पब्लिक वॉइड ऑन गेम विन। जब आप गेम विन करो तो क्या करो, आप ये करो कि भाई प्लेयर प्रेफ्स जो है यहाँ पे हाई स्कोर इज इक्वल्स टू प्लेयर प्रेफ्स डॉट गेट इंट हाई स्कोर, और इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 है। शुरू में आप हाई स्कोर गेट करते हो, लेट्स से जब मैंने गेट किया तो हाई स्कोर 0 था क्योंकि मैं पहली दफ़ा गेम खेल रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे चेक करूँगा इफ़ स्कोर इज़ ग्रेटर देन हाई स्कोर, अगर स्कोर हाई स्कोर से ज़्यादा है तो क्या करो, हाई स्कोर को स्कोर कर दो और उसके बाद सिंपल ये काम करो कि भाई प्लेयर प्रेफ्स के अंदर आप सेट कर दो ये वैल्यू न्यू, प्लेयर प्रेफ्स डॉट सेट इंट, यहाँ पे हमने सेट कर दिया और ये वैल्यू क्या होगी हमारी भाई की इसकी हाई स्कोर है, गेट करने में भी हमने हाई स्कोर यूज़ किया था और सेट क्या करना है हमने हाई स्कोर। तो ये हमने सिंपल गेम के अंदर हमारा हाई स्कोर का लॉजिक इम्प्लीमेंट कर दिया है। ठीक है, अब हम स्कोर यूज़ कर रहे हैं तो स्कोर की जो वैल्यू है ऑब्वियसली हमारे पास यहाँ पे करंट कॉइन्स की वैल्यू के बराबर है। अब गेम मैनेजर में जाता हूँ मैं वापस और यहाँ पे जिस तरह हमने ऑन गेम ओवर बनाया था यहाँ पे मैं बना लेता हूँ पब्लिक वॉइड ऑन गेम विन, और ये करने के बाद सिंपली हम क्या करेंगे, कॉइन कंट्रोलर जो है उसमें ऑन गेम विन का मेथड कॉल कर दो। और उसके अलावा हमें गेम विन स्क्रीन की भी एक रेफरेंस चाहिए, तो मैं यहाँ पे गेम विन स्क्रीन कंट्रोलर लिख देता हूँ, यहाँ पे भी मैं सेम काम करता हूँ और इधर मैं आके सिंपल करता हूँ, पहले हमने हाई स्कोर सेट करना है एंड देन उसके बाद हमने गेम विन स्क्रीन शो करानी है। गेम विन स्क्रीन कंट्रोलर हमने उसका ऑब्जेक्ट लेना है गेम विन का और उसमें ऑन गेम ओवर की जगह यहाँ पे गेम विन होना चाहिए, मैंने मेथड को रीनेम नहीं किया क्योंकि मैंने स्क्रिप्ट कॉपी की थी, तो यहाँ पे ऑन गेम विन मैंने सिंपल कर देना है और यहाँ पे स्कोर और यहाँ पे हाई स्कोर। अब हमें ये एरर दे रहा है, क्या एरर दे रहा है कि भाई इंट को हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो उसको करने के लिए सिंपल डॉट टू स्ट्रिंग हम यहाँ पे कर देंगे। ठीक है, और सेम प्रोसेस यहाँ पे भी डॉट टू स्ट्रिंग। अब ये हमने कर दिया, बेसिक लॉजिक हमने बना दी। यूनिटी पे वापस जाता हूँ, यूनिटी पे वापस आने के बाद गेम विन जो है इंस्पेक्टर में इसके ऊपर अभी भी गेम ओवर की स्क्रिप्ट है, इसको रिमूव करके यहाँ पे मैं स्क्रिप्ट ऐड करता हूँ गेम विन की। कुछ चीज़ें सेम है, कंटेंट में हम ब्लैक बीजी डालेंगे, मेन्यू बटन में हम मेन्यू बटन डालेंगे, रीस्टार्ट बटन में रीस्टार्ट बटन डालेंगे और स्कोर टेक्स्ट में स्कोर टेक्स्ट, हाई स्कोर टेक्स्ट में हाई स्कोर टेक्स्ट। ये चीज़ें सेट करने के बाद गेम मैनेजर में ये रेफरेंस डालना नहीं भूलना, ये रेफरेंस हमने यहाँ पे डाल दी। अब सारा कुछ हमने कर दिया है, लेकिन अभी अगर मैं गेम को प्ले करता हूँ तो ऑब्वियसली हमारे पास यहाँ पे गेम विन शो नहीं हो रही, और वो बिल्कुल ऑब्वियसली लॉजिक के मुताबिक है क्योंकि गेम को विन कराने के लिए हमने कोई मेथड कॉल ही नहीं किया अभी तक। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इधर स्क्रिप्ट्स में जाता हूँ और मैं यहाँ पे एक नई स्क्रिप्ट बनाता हूँ, क्रिएट C# स्क्रिप्ट, और इसका नाम दे देता हूँ गेम विन पोर्टल। ठीक है, अच्छा गेम विन पोर्टल के बाद हम क्या करेंगे, इधर गेम विन में आता हूँ, इंस्पेक्टर में जाता हूँ और इसको मैं फॉर नाउ हाइड कर देता हूँ ऐसे करके, और 2D से दोबारा 3D व्यू में आ जाता हूँ और प्लेयर पे मैं फोकस करता हूँ। सिंपल कॉन्सेप्ट यही है कि भाई जिस तरह से हमने एक कॉइन पाउच बनाया, इससे इंटरेक्ट किया है, उसी तरह से हम क्या करेंगे, हम उस पोर्टल से भी इंटरेक्ट करेंगे। तो फॉर टेस्टिंग में यहाँ पे क्रिएट 3D ऑब्जेक्ट और यहाँ पे मैं एक प्लेन बना लेता हूँ और इसको मैं रोटेट, नाम इसका चेंज कर देता हूँ पोर्टल, और इसको मैं रोटेट कर लेता हूँ 90 डिग्री ऐसे करके, अपने सामने बिल्कुल ले जाता हूँ ऐसे यहाँ पे, और इसका स्केल हम ऐसे इसको श्रिंक करते हैं और ऊपर से इसका वाई एक्सिस से भी श्रिंक कर लेते हैं, यहाँ पे ले आते हैं, थोड़ा सा इसको और छोटा कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको एक मज़े की चीज़ दिखाता हूँ। हमने क्या कहते हैं, कॉइन के ऊपर
लास्ट टाइम एक लेयर डाली थी कॉइन पाउच, ठीक है, और कॉइन पे हम इंटरेक्ट कर रहे थे, ठीक है, और जो हमारा इंटरेक्शन सिस्टम है वो अभी तक काम कर रहा है सिर्फ और सिर्फ कॉइन्स के लिए, बट हम चाह रहे हैं कि इंटरेक्शन सिस्टम जो है हमारा डिफरेंट तरह की चीज़ों के लिए काम करे। तो ये ब्यूटी है हमारे इंटरेक्शन सिस्टम की कि हम इसको चेंज कर सकते हैं। किस तरह से चेंज कर सकते हैं? हमने इंटरफेसेस पढ़ी हुई हैं, और इंटरफेसेस का ये होता है कि हम एक इंटरफेस को अगर इनहेरिट किसी चीज़ को इंटरफेस से इनहेरिट कराते हैं तो वो जो उसके ऊपर मेथड्स होते हैं वो हर एक को इम्प्लीमेंट करने पड़ते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे यूनिटी में जाऊँ और मैं यहाँ पे क्रिएट करूँ C# स्क्रिप्ट और इसका मैं नाम दे दूँ आई इंटरैक्टेबल, यानी इंटरैक्टेबल इंटरफेस क्या है, इसको मैं कंपाइल होने के बाद लोड कर लेता हूँ, ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ पे इंटरफेस क्लास की जगह यहाँ पे इंटरफेस लिखेंगे। इंटरफेस मोनो बिहेवियर से इनहेरिट नहीं करती, ये कर दिया, और उसके बाद ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ से रिमूव कर दी, और इंटरफेस में सिर्फ एक मेथड है हमारे पास, पब्लिक वॉइड ऑन इंटरैक्शन। बस ये सिंपल से एक मैंने मेथड बना लिया, और इंटरैक्शन मैनेजर के अंदर जाके जिधर मैं कॉइन पाउच गेट कर रहा हूँ यहाँ पे मैं गेट करता हूँ आई इंटरैक्टेबल टाइप गेट करूँगा, और इसका नाम कॉइन पाउच की जगह मैं अगर शिफ्ट ऑल्ट और डॉट दबाऊँगा तो इसकी सारी वेरिएशंस जो हैं जितनी भी इसकी जितने बार रिपीट हुआ वो सब सेलेक्ट हो जाएंगी शिफ्ट ऑल्ट डॉट डॉट से, और इसका मैं नाम दे देता हूँ इंटरैक्टेबल। और यहाँ पे इंटरैक्टेबल को आप इस तरह से नल चेक नहीं कर सकते, तो इसको नल चेक करने के लिए हम आगे करेंगे कि इक्वल्स टू नल, बस। और इसके बाद ऑन पिकअप की जगह हम कर देंगे ऑन इंटरैक्शन। ये सिंपल सा चेंज किया तो अब जितने भी आई इंटरैक्टेबल्स हैं उनके अंदर हम इंटरैक्ट कर पाएंगे। अब हमने अपनी स्क्रिप्ट्स में चेंज करना है, तो सबसे पहले हम कॉइन पाउच में जाएंगे और सिंपली इसको इनहेरिट करा देंगे आई इंटरैक्टेबल से। हमें ये एरर देगा, क्या एरर देगा? कॉइन पाउच डज नॉट इम्प्लीमेंट इंटरफेस मेंबर, ठीक है। तो इसको ऑल्ट एंटर करने के बाद इम्प्लीमेंट कर दिया, और ये कोड कट करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ मैं, और इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, सिंपल। और उसके बाद हमारा जो पोर्टल है, अगर मैं यूनिटी पर वापस जाऊँ तो हमारा गेम विन जो पोर्टल है इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, और इसको भी मैं आई इंटरैक्टेबल से इनहेरिट करने के बाद इम्प्लीमेंट कर लेता हूँ। और यहाँ पे सिंपल काम करना है, सिंपल काम ये करना है कि भाई आप क्या करो, आप यहाँ पे करो गेम मैनेजर डॉट इंस्टेंस डॉट ऑन गेम विन, बस ये काम मैंने सिंपल से यहाँ पे कर दिया, ठीक है। ये काम करने के बाद यूनिटी पे वापस जाता हूँ, पोर्टल पे क्लिक करता हूँ, और इसके ऊपर मैं ऐड करता हूँ गेम विन पोर्टल। ये ऐड करने के बाद इसकी लेयर जो है एक लेयर और बना लेता हूँ। यहाँ हम क्या करते हैं, कॉइन पाउच वाली लेयर को रीनेम कर देते हैं इंटरैक्टेबल, क्योंकि अब हमारे पास डिफरेंट तरह के इंटरैक्टेबल्स आ गए, तो हम एक ही लेयर से काम चला लेंगे डिफरेंट इंटरैक्टेबल्स पे। तो ये करने के बाद मैं क्या करता हूँ, कॉइन पाउच में जाऊँगा, ये लेयर सेट है हमारे पास, ठीक है। मेन कैमरा में लेयर सेट है, ठीक है। पोर्टल की लेयर भी हम इंटरैक्टेबल सेट कर देते हैं। अब गेम में जाते हैं, और उसके बाद ये देखें, जैसे ही मैंने ये देखें यहाँ पे मैंने लेके गया हूँ तो ये भी इंट्रैक्शन हो रही है, ई को दबाऊँगा तो कॉइन कलेक्ट हो जाएंगे, और यहाँ पे जाके ई को दबाऊँगा तो हमारे पास यू एस्केप्ड और मेन्यू हमारा शो होने शुरू हो गया। और ये अभी टेक्स्ट वगैरह जो है ये यहाँ पे सही तरह से शो नहीं हो रहा, तो इसको हम बाद में फ़िक्स करेंगे। तो जल्दी से हम क्या करते हैं, हम इसका टेक्स्ट जो है वो फिक्स कर लेते हैं गेम विन के अंदर जाके, गेम विन स्क्रीन के अंदर, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यू कलेक्टेड, और यहाँ पे मैं कह देता हूँ
फॉर्मेट कॉइन्स दिस टाइम, और इसको मैं यहाँ से फॉर्मेट करने के लिए डॉलर साइन डालेंगे और यहाँ पे मैं इसको कट करके पेस्ट कर देता हूँ और इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और हाई स्कोर टेक्स्ट में जाके मैं इधर लिखता हूँ भाई लास्ट टाइम यू कलेक्टेड हाई स्कोर कॉइन्स। ठीक है, अब ये चीज़ हमारी फिक्स हो गई है। मैं यूनिटी पे वापस जाता हूँ और इसको प्ले करता हूँ और प्ले करने के बाद करीब जाऊँगा और ई को दबाऊँगा तो हमारे पास ये मेन्यू और रीस्टार्ट शो हो गया और हमारे पास यू कलेक्टेड 0 कॉइन्स दिस टाइम और लास्ट टाइम यू कलेक्टेड 100 कॉइन्स, क्योंकि लास्ट टाइम हमने 100 कॉइन्स कलेक्ट किए थे। ठीक है, अच्छा इंटरेक्शन मैनेजर में जाते हैं, यहाँ पे इंटरेक्टेबल डॉट ऑन इंटरेक्शन। ठीक है, तो ये चीज़ हमारी परफेक्टली चल रही है। अगली वीडियो में हम इस इंटरेक्शन का जो हमारा गेम इन का पोर्टल उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, अच्छा सा बनाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।